बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल क्रिएशनल स्टडी विद आरबी। जो मेरा आज का टॉपिक है फर्स्ट एंड थर्ड ईयर दोनों का, वो रिलेटेड टू है करंट्स। आप लोगों ने अटलांटिक ओशन के करंट्स, जो मैंने आपको कहा था कि एक आप कन्फिग्रेशन ऑफ ओशनिक फ्लोर्स, सूजी ना करो, कन्फिग्रेशन ऑफ ओशियानिक फ्लोर, अटलांटिक ओशन की करंट्स एंड आपने जो ओशन टाइड्स करना था वो बहुत कम स्टूडेंट्स ने किया हुआ है, और मैं आपको लास्ट टाइम कह रही हूँ कि आप उसको देख लें। इसके बाद मैं उन 3 वीडियोस के लिए आपकी ना आफ्टर 2 डेज़, मतलब सैटरडे तक टाइम है आपके पास, आप देख लें। उसके बाद मैं आपकी ना अटेंडेंस उन 3 वीडियोस के लिए नहीं भेजूंगी। फ़िलहाल जो मेरा आज का टॉपिक है वो रिलेटेड टू है करंट्स, जिसमें आपने करंट्स ऑफ द पैसिफिक ओशन करना है, और एक दिन हम नदरन हेमिस्फेयर की करेंगे और एक दिन हम सदरन हेमिस्फेयर की। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, नदरन हेमिस्फेयर की पैसिफिक ओशन में करंट्स। जी, तो टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको कि जब आपने बहरुल काहिल की करंट्स करनी है, तो वैसे तो आप जो दुनिया का नक्शा बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं जिस तरह से आपको ये नज़र आ रहा होगा बना हुआ, कि आप लोग एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह इस साइड पे बनाते हैं, देन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को इधर बनाते हैं। लेकिन बहरुल काहिल का आपके करंट शो करने के लिए आपको पता है कि बहरुल काहिल इसकी बैक पे है सारा, तो उसके लिए नक्शे की डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं। इस लैंड मास को उठा के हम इस तरफ कर देंगे और नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को हम इस तरफ कर देंगे। तो मैं आपके सामने ड्रा कर रही हूँ, यहाँ से आप लोग देख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने मैप ड्रा करना है तो अच्छा जी, यहाँ से हमने एशिया से ड्रा किया, तो एशिया में मैं इंडिया के टिप से शुरू करूँगी कि जब पूरा एशिया बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हम सिर्फ इंडिया बनाएंगे, और जो जजीरे हैं साथ ये सारे बनाते हुए यहाँ से हम तकरीबन इसको 45 डिग्री के एंगल पे उठा लेंगे, 45 टू 50 के दरमियान में होगा, और हम सिर्फ एशिया का ईस्टर्न पार्ट बनाएंगे, और ये ऊपर से यहाँ पे फिर हम लोग एंड कर देंगे। ठीक है, ये छोटा सा साथ हमारा श्रीलंका हो गया। ये छोटे छोटे जज़ायर जो है ना, हमने वो साथ यहाँ पे बना लेने हैं। ठीक है, इन जज़ायर को बनाने से पहले मैं यहाँ पे इक्वेटर ड्रा करने लगी हूँ कि इक्वेटर होगा तो आप उसके साथ उसके अकॉर्डिंग आप काम करोगे। तो ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर आ गया। ठीक है, ये हमने ड्रा कर लिया। देन हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जजीरे हैं जो हमने मिस नहीं करने, 3-4 जजीरे इस तरह आप इक्वेटर के ऊपर बना लो, और कुछ गोल कुछ अजीब सी डायरेक्शंस में। लेकिन जापान आपने मस्ट बनाना है, विदाउट जापान आपका ये वाला मैप इन कंप्लीट होगा। ये जापान के जो 2 जजीरे हैं वो, और एक जजीरा जापान के नॉर्थ में मस्ट आपने बनाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे साउथ में आपका ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया आपने ड्रा कर लेना है। बस शेप से पता चल जाए कि आपका ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत कोई नहीं। ठीक है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये आपका एशिया हो गया। देन आपने ड्रा कर लेना है इस साइड पे नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को। तो हम नॉर्थ अमेरिका में नॉर्थ से शुरू करेंगे, अलास्का, और उसके बाद ये जो आपका जज़ायर हैं वो सारे बना के टिप बनानी है, फिर अंदर की तरफ जाना है, और वापस नीचे आते हुए यहाँ पे आप पतला थोड़ा सा नीचे लाके साउथ अमेरिका को ड्रा कर लेंगे। कंपैरेटिवली स्ट्रेट लाइन है, कोई इसकी हाथ टेढ़ी नहीं है। उसके बाद हम नॉर्थ अमेरिका का नॉर्थ बना लेंगे। बेशक ये ऊपर वाला पोर्शन बना लें, बेशक सिर्फ एक बाउंड्री बना लें, मैं हमेशा इसको कंप्लीट बनाती हूँ। जब तक मैं इसको कंप्लीट ना करूँ मुझे मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं होती, मुझे अच्छा नहीं लगता वो इनकम्प्लीट मैप। तो ये हमने ड्रा कर लिया, ये मेरा साउथ अमेरिका हो गया। यहाँ पे बंद और नीचे एक मैंने जजीरा बना लिया। ठीक है, आवाज़ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक, दांत में दर्द है जिसकी वजह से मेरे से सही बोलने नहीं हो पा रहा। तो आवाज़ पे कंप्रोमाइज़ करो, फुल वॉल्यूम पे करके आप लोग सुन लो। नॉर्थ अमेरिका हो गया और ये हमारा साउथ अमेरिका हो गया। अब हमने जो ड्रा करना है, सबसे पहले जो मैंने करंट्स बनानी है ये है जी आपकी नदरन ओशन की करंट, नदरन हेमिस्फेयर की करंट। हम हमेशा जब भी किसी भी ओशन के करंट्स को पढ़ते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, नदरन हेमिस्फेयर और सदरन हेमिस्फेयर। ठीक है, तो जब के ये जब मेरा नॉर्थ है और ये मेरा साउथ है, तो ये वाला मेरा नदरन हेमिस्फेयर हो जाएगा और ये वाला मेरा सदर्न हेमिस्फेयर हो जाएगा। बहरे उकियानूस की करंट्स मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ईयर की बुक में ये वाला जो टॉपिक है आपका ये मौजूद है पेज नंबर, 1 मिनट में आपको बता देती हूँ ताकि आप साथ अपने बुक भी खोल लें। ओशंस वाला चैप्टर है आपका ये, समुद्र और उनकी हरकत। ये
फर्स्ट ईयर की बुक में ये टॉपिक शुरू हो रहा है पेज नंबर 116 से, बहरुल काहिल की करंट्स या करंट्स ऑफ पैसिफिक ओशन आपका, और थर्ड ईयर की बुक में यही टॉपिक आपका शुरू हो रहा है। पेज नंबर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ 509 लिखा हुआ, तो 509 पेज पे आपके करंट्स ऑफ पैसिफिक ओशन या बहरुल काहिल के करंट्स हैं, तो यहाँ से हम लोगों ने करना है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल दो किस्म की हमारे पास करंट्स होती हैं, वार्म करंट्स एंड कोल्ड करंट्स। ठीक है, वार्म करंट्स के लिए मैं यहाँ पे की बनाने लगी हूँ, आप लोग भी साथ की बनाएंगे पेपर में। वार्म मैंने रेड कलर से शो की है, और कोल्ड में के लिए मैं ब्लू कलर ले रही हूँ। कलर पे ज़रूरी नहीं कि आप भी यही कलर लें, आप कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक दो कलर आपने ज़रूर रखने हैं, एक वार्म के लिए और एक कोल्ड के लिए। सबसे पहले हम बहरुल काहिल के नदर्न हेमिस्फीयर की करंट्स को उठा लेंगे। तो सबसे पहली करंट जो हमारी होती है, ये हमेशा इस्तवाई रो होती है, शुमाली इस्तवाई रो। बर आज़म जनूबी अमरीका के मगरबी साहिल से शुरू होती है और मशरकी तिजारती हवाओं के ज़ेर असर ईस्ट टू वेस्ट चलती चली जाती है, यहाँ तक कि ये इन जज़ायर के पास आके रुक जाएगी। ये डायरेक्शन है इसकी, ईस्ट टू वेस्ट। इन जज़ायर के पास आके ये मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड होगी। कुछ इन जज़ायर के गिर्द ही कोई शाह चक्कर लगाएगी, और एक शाह जज़ायर फ़िलिपाइन के पास से होती हुई आगे चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आके जो शाह जज़ायर फ़िलिपाइन की तरफ निकल जाती है और उनके गिर्द चक्कर लगाती है। ठीक है, एक शाह यहाँ से बहीरे चीन में दाखिल हो जाती है, तो ये हमारा बहीरे चीन है, जहाँ तक ये चली जाती है। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं, नाम के लिए मैं ब्लैक कलर ही यूज़ करने लगी हूँ, शुमाली इस्तवाई रो नदरन इक्वेटोरियल करंट या नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। वो शाह जो जज़ायर फ़िलिपाइन में से गुजरती हुई बहीरा चीन में दाखिल हुई थी, तो जापान के जजीरे होक्काइडो के पास, जब ये जो होक्काइडो है इसके पास जब पहुंचती है, आगे जब ये खुले समुंदर में, तो यहाँ पे इसका हम नाम चेंज करके हम इसको क्योरोशेव की रो का नाम दे देंगे। ठीक है, ये हमारी यहाँ पे क्योरोशेव की रो के नाम से जानी जाएगी। कुछ लोग इसको क्योरोशेव पढ़ते हैं, कुछ इसको क्योरोशिया की करंट का नाम देते हैं। ठीक है, यही करंट जब खुले समुंदर में पहुंचती है तो लैंड से हट जाने की वजह से इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और आहिस्ता स्पीड इसकी थोड़ी सी कम हो जाती है, और ये यहाँ तक कि ये नॉर्थ अमेरिका के मगरबी साहिलों से आकर टकरा जाती है। यहाँ पे जब ये टकरा रही है तो फिर ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। एक जो शाह है ये नॉर्थ की तरफ मुड़ जाएगी, और एक जो शाह है वो जनूब की तरफ मुड़ जाएगी। ये जो आपका समुंदर मौजूद है, इसको बेरिंग स्ट्रेट या उर्दू में आप बनाए बेरिंग का नाम देते हैं। एक शाह यहाँ से मुड़ जाएगी, और जो दूसरी शाह है वो नीचे की तरफ आती हुई यहाँ से नॉर्थ अमेरिका के मगरबी साहिलों के साथ होती हुई दोबारा शुमाली इस्तवाई रो से मिल जाएगी। जिस वक्त ये खुले समुंदर में मूव कर रही थी, तो हमने इसका नाम शुमाली बहरुल काहिल की ड्रिफ्ट रखा। आप लोग बॉल पॉइंट यूज़ करेंगे तो वो ऑड नहीं लिखेगा, क्योंकि आपको नज़र नहीं आएगा, इस वजह से मैं मोटा मार्कर इस्तेमाल कर रही हूँ, वरना आप लोग तो पेंसिल बॉल पॉइंट कुछ भी यूज़ करोगे तो आपका प्यारा मैप बनेगा। ठीक है, शुमाली बहरुल काहिल की ड्रिफ्ट के नाम से ये जानी जाती है, जिसमें से एक अब बनाए बेरिंग के रास्ते नॉर्थ को मुड़ जाती है, और दूसरी जनूब में से आती हुई दोबारा शुमाली इस्तवाई रो से मिल जाती है। नदर्न हेमिस्फीयर की जस्ट 3 ही करंट्स हैं जो गर्म करंट्स हैं। दीज आर शुमाली इस्तवाई रो मगरबी साहिलों से साउथ अमेरिका के पास शुरू होती है और इन जज़ायर के पास आकर मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। एक शाह इन जज़ायर के गिर्द चक्कर लगाती रहती है, दूसरी जज़ायर फ़िलिपाइन के पास से होती हुई बहीरे चीन में दाखिल हो जाती है। ठीक है, वो शाह जो बहीरे चीन में दाखिल हुई थी उसको हमने क्योरोशेव की रो का नाम दे दिया, जो यहाँ से जब खुले समुंदर में आ जाएगी तो इसका पार्ट चौड़ा और रफ्तार इसकी कम हो जाएगी, जिसको हम शुमाली बहरुल काहिल की ड्रिफ्ट का नाम दे देंगे, जिसको हम फर्दर दो ब्रांचेस में डिवाइड कर लेंगे। एक नॉर्थ को जाती हुई अब बनाए बेरिंग में से मुड़ के नॉर्थ को चली जाएगी, और एक जनूब को आती हुई शुमाली इस्तवाई रो से मिल जाएगी। अगली हमारी जो करंट्स हैं वो कोल्ड करंट्स है नदरन हेमिस्फीयर की, और एक ही कोल्ड करंट है हमारी जिसको हम क्योरल की रो का नाम देते हैं। अब बनाए बेरिंग के रास्ते ये जनूब की तरफ आती है, और जजीरा सुखालैन के पास आकर ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक शाह जापान के जजीरे, ये जो जजीरा हमने बनाया था जजीरा होक्काइडो की तरफ आ जाती है, और दूसरी जजीरा कमचटका की तरफ निकल जाती है। ठीक है, ये जो क्योरल की रो, ये हमारी कौन सी रो थी? क्योरल की रो। मैं इसको ब्लू ही कलर से लिखने लगी हूँ, क्योरल की रो।
एक जजीरा कमचटका की तरफ निकल जाती है और एक जजीरा होकैडो की तरफ आ जाती है। ये जो जजीरा कमचटका की तरफ निकलती है इसको हम सम टाइम कमचटका की रो के नाम से भी जानते हैं, कमचटका की रो। तो होप सो नदर्न हेमिस्फीयर की ये करंट्स आपको समझ आ गई होंगी। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। वैसे आसान है, 4 टोटल करंट्स हैं जो आपने याद रखनी है। दूसरी जो आपकी सदर्न हेमिस्फीयर की करंट्स है वो इंशाल्लाह कल अपलोड हो जाएंगी, तो आप कल उनको मतलब अटेंड कर लीजिएगा लेक्चर। उससे पहले मैंने ये भी कहना था कि जो 3 वीडियोस मैंने आपको कहा था, आपकी अटलांटिक ओशन की वीडियोस दोनों अपलोड थी आपकी, वो जो थे माउंटेन फार्मेशन वाली थी, आपकी जो ओशन टाइड्स वाली थी, आपने वो नहीं अटेंड की और आपकी उसमें बहुत थोड़ी फर्स्ट एंड थर्ड ईयर में दोनों सालों से कह रही हूँ कि बहुत थोड़ी अटेंडेंस गई है। तो जिनकी रह गई है वो आप लोग उसको अटेंड कर लो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलामु अलैकुम।